जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में डीएलएड उत्तराखंड डीएलएड का फॉर्म कैसे भरते हैं उसको जानेंगे। स्टेप वाइज देखेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही या फिर अपने लैपटॉप पीसी से ही आप कैसे अपना फॉर्म खुद भर सकते हैं, उसके बारे में पूरा ये वीडियो होने वाला है। वैसे मैंने पिछले साल वो वीडियो बना रखा है, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। सेम चीज़ मैंने वहाँ पर भी की थी। बाकी इसके बारे में एक अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पर प्रीवियस ईयर सॉलिड पेपर, साथ ही साथ फॉर्म के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, डीएलएड की पूरी जानकारी, डीएलएड वर्सेस बीएड, फीस, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। बाकी आप एक टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वैसे अगर कॉल व्हाट्सएप सर्विस लेनी है तो आप हमारा जो मेंबरशिप है चैनल का, वो ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करना है यूके डीएलएड, या इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, जैसे ही आप यूके डीएलएड सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही आपको दिख जाएगा ukDLED.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा डीएलएड के लिए बनाई गई है। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है कि कब से कब तक आपके आवेदन हैं, कब तक फ़ीस जमा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा या एक लिंक दिखेगा जहाँ पर लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, नया पंजीकरण करें। तो जो लोग नए, यानी कि जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो वो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए किसी ने पिछले बार भी भरा था विगत वर्षों में, तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। मान लीजिए पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, दिशा निर्देश, सारी फीस, सारे रिगार्डिंग जो भी इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन में बातें कही गई हैं, वो सारी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रीड करके, तो फिर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना नेम फिल करना है, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा। देखिए, जो ये मोबाइल नंबर या फादर्स नेम आपको वही फिल करने हैं जिसमें ओटीपी आ सके, या जो आपके अभी चल रहे हैं, यानी कि एक्टिव मोड में हो ये सारे सिम या फिर ईमेल। ठीक है, उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए, क्योंकि मेरा पहले से एक रजिस्टर्ड है, तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा कि जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके ईमेल या फिर आपके जो मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद का स्टेप वो सीधे ही आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो आपके ईमेल और जो मोबाइल नंबर है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ध्यान रखना रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ ही साथ पासवर्ड भी भेजा जाएगा। अब उस पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको क्या करना है, जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में देखा था वहाँ पर फिलअप करना है सारी चीज़ें और लॉगिन करना है। जो आपके ईमेल या मोबाइल नंबर में आएगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल करना है, पासवर्ड भी फिल करना है और उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर भरना है। लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप वो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और कैसे फॉर्म भरेंगे वो स्टेप्स कुछ इस प्रकार से हैं। देखो, जैसे ही लॉगिन करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आवेदन फॉर्म, फोटो एवं हस्ताक्षर, आवेदन की समीक्षा, भुगतान, ये आपके स्टेप होने वाले हैं। अब देखिए, जो पासवर्ड आया वो थोड़ा सा अगर आपको याद रखने में दिक्कत वाला है, तो आप यहाँ से चेंज पासवर्ड करके भी आप अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और आप ये ज़रूर करना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी बाद में रिजल्ट देखने में, काउंसलिंग के टाइम पे। ठीक है, तो हम सिंपली कहाँ पर क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर डीएलएड 2022-23, यानी कि जो अभी का सेशन है ना, क्योंकि ये फॉर्म 24 में आए हैं तो ये सेशन आपका होगा 22-23 का। तो इस प्रकार से ही ये फॉर्म आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब देखो, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। आवेदित वर्ग, अब यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, अगर आप विज्ञान वर्ग के हैं तो विज्ञान वर्ग, विज्ञानेतर हैं तो विज्ञानेतर, ये लिखना। ठीक है,
तो ये ध्यान देना, विज्ञानेतर यानी कि आर्ट्स साइड और आर्ट्स स्ट्रीम, और विज्ञान वर्ग यानी कि आपका साइंस स्ट्रीम। और इसके बारे में मैंने बताया कि कौन सा वर्ग, यानी कि जैसे किसी ने बीकॉम कर रखा है, बीबीए कर रखा है, 12वीं में क्या कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या भरेगा ये आपको कहाँ मिलेगा, प्रोस्पेक्टस में मिलेगा। हालांकि मैंने एक वीडियो में बता रखा है, जो रिसेंट वीडियो है जिसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई, उसमें भी बताया है, लेकिन आप प्रोस्पेक्टस में भी पढ़ के इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम थोड़ा बहुत आप भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन में पूछा है कि आपने बीएससी करी, बीटेक करा, बीबीए, बीसीए, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भर लेनी हैं। देखो उसके बाद यहाँ पर आपको वो डिटेल्स दिखा देगा जो अभी आपने भरी थी, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, आपका जो भी ईमेल आईडी था, वो सारा यहाँ पर शो होगा, उसको देख लेना। बाकी यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है और ये सीधे कैलकुलेट हो जाएगा। मदर्स नेम, होम डिस्ट्रिक्ट यानी कि गृह जनपद आपका कौन सा है वो भी भर लेना। वर्ग की बात करें तो जैसे वर्ग में आपका SC ST OBC, उपवर्ग में आपका यहाँ पर आएगा। तो उपवर्ग में आपके क्या क्या आ गए, जैसे स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, स्वयं हो तो अनाथ, ये सारी चीज़ें आप देखना। उसके बाद आपका सेना से, अगर आप मान लीजिए सेना से सेवानिवृत्त हैं तो फिर यहाँ पर तिथि, खेल का प्रकार, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। फिजिकली आप डिसेबल्ड हैं या नहीं, तो यस या नो, एप्लीकेबल हाँ या ना। ठीक है, अब देखिए, अब मेन रोल आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु वांछित प्रथम शहर, कहाँ का आपका एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफरेंस भरनी है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं कि आपका जो पहला चॉइस होगा वो क्या होगा। एग्ज़ाम सिटी सेकंड, फिर उसके बाद दूसरी चॉइस 2 आप यहाँ पर भर सकते हैं। कंप्लीट मेलिंग एड्रेस यानी कि आपका पत्र व्यवहार का पूरा पता, अपना पता पूरा भर लेना पोस्ट ऑफिस के पिन कोड के साथ। फिर प्रदेश, जनपद, पहचान पत्र आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ID, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें। फिर उसकी संख्या। अब देखिए यहाँ पर वरीयता, तो ये वरीयता है आपका, प्रथम वरीयता गृह स्थायी निवास वाले जनपद को दी जानी होगी। अब देखिए, जैसे आपका यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए पूछा गया है कि मान लीजिए आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपका डाइट कहाँ मिलेगा, तो इसमें लिखा गया है कि प्रथम वरीयता गृह स्थायी निवास वाले जनपद को दी जानी होगी। जैसे मान लीजिए मैं नैनीताल का हूँ तो मैं नैनीताल पहला भर सकता हूँ। ऐसे फिर जैसे पिथौरागढ़ वाला है तो पिथौरागढ़ भर सकता है, पौड़ी वाला पौड़ी, इस प्रकार से आप यहाँ पर भरना जो भी आपकी वरीयता है 1 2 3 करके। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। देखिए जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका है। अब सेकंड है हमारा अपलोड फ़ोटो। फ़ोटो में आप क्या करना, फ़ोटो का बैकग्राउंड एक प्लेन कलर में होना चाहिए, यानी कि जैसे ग्रीन है तो ग्रीन, या फिर एक ही कलर होना चाहिए कहने का मतलब। ठीक है, और ये एडिट आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्थ और हाइट आपका 140 170, तो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे विड्थ इतनी होनी चाहिए 140 की, हाइट है 170 की, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको एडिट कर लीजिएगा। आप पिक रिसाइज़र करके भी एक ऐप मिलता है, वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है। तो वो, और उसका साइज़ कितना होना चाहिए, 5 KB से 100 KB JPG मोड में, यानी कि फ़ोटो के मोड में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सिग्नेचर। तो सिग्नेचर की बात करें, सिग्नेचर भी आपका 2 से 50 KB का होना चाहिए, और हाइट और विड्थ यहाँ पर दी गई है। फिर एक और चीज़ है आपका लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, यानी कि आपका जो लेफ़्ट थंब है उसका थंब इम्प्रेशन आप जो है उसका पहले थंब इम्प्रेशन किसी कागज़ में करना, उसके बाद उसकी फ़ोटो खींच के उसको स्कैन करके और इस साइज़ में आप उसको क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। देखिए उसका क्या सीन है कि आप या तो जो इंक मिलती है, स्याही मिलती है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते तो कई बार क्या होता है कि आप जो जेल पेन होती है उससे भी आप अपने हाथ में अच्छे से लिख के, उससे भी हो जाता है होने को। तो आप एक बार ट्राई करके देख लेना। ठीक है, मैंने वैसे बहुत बार ये करवा रखा है। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं थंब इम्प्रेशन, और साइज़ का सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। उसको एडिट करने के लिए मैंने बताया पिक रिसाइजर करके आता है एक, फ़ोटो रिसाइज़र करके, या आप यहाँ पर भी ऑनलाइन टूल टू क्रिएट थंब, तो ये भी किया गया है। बाकी अगर आपके पास PC है तो वहाँ पर तो आप सिंपली उसको कर सकते हैं। फिर आपको चूज फाइल करना है, मीडिया पिक करने के बाद उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। फिर आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट।
देखिए, जैसे ही आप ये सारी चीज़ें अपलोड कर लेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो उसके बाद आपका एक ये प्रीव्यू यानी कि समीक्षा वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप पूरा फॉर्म देख सकते हैं कि आपने कोई गलती तो नहीं करी है, सारी डिटेल्स सही भरी हैं, प्रेफ़रेंस आपकी सही है। जैसे यहाँ पर प्रेफ़रेंस सारी चीज़ें दिख जाएँगी। फिर नीचे घोषणा पत्र में आपको क्लिक करके फिर नेक्स्ट पेमेंट वाले सेक्शन पर आपको जाना है। और अगर आप इसको प्रिंट भी करवाना चाहते हैं, तो इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए, भुगतान के लिए आपका जनरल और ओबीसी के लिए 600 है, तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। नेट बैंकिंग आप किसी भी बैंक का कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके वैलेट के थ्रू, ठीक है, वॉलेट के थ्रू, और यूपीआई के थ्रू, और पे लेटर के थ्रू। तो पे लेटर भी आप कर सकते हैं। यूपीआई अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी सारी चीज़ें भरने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, और फाइनल सबमिट के बाद उसको आप सबमिट करने के बाद प्रिंट कर लेंगे उस फॉर्म को, जिसमें ट्रांजेक्शन सारी डिटेल्स रहेंगी, जो कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपका काम आएगा। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा। कोई क्वेरीज है तो आप जेन्युइन क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आप खुद से कोशिश करना। लगभग मैंने एक ओवरव्यू टाइप बता दिया है, एक डायरेक्शन दे दी है। फिर भी कोई जेन्युइन क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिएगा, बाकी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।